हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजू और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा के 10 सवाल मैंने लिखे हैं। 10 सवाल 10 के 10 सवाल मेंस के हैं। सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, जितने भी मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मेंस के क्वेश्चन लिए गए हैं। अलजेब्रा के ही एक ही फॉर्मेट है। इनका फॉर्मेट क्या है, टाइप क्या है, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब या तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दो ही फॉर्मेट है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस आसानी से हम लोग इनको हैंडल कर लेंगे। चलिए पहला सवाल सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखो दो फार्मूले लिखेंगे, इन्हीं दो फार्मूलों पर ये 10 सवाल हैं। और इन दो फार्मूलों पर 10 सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। इन सवालों को आप सॉल्व कर लीजिए, इन सवालों को आप सॉल्व कर लीजिए, अपने आप सवालों को सॉल्व कर लेंगे। जो भी किताब में है, जो भी आपके पास किताब है, ठीक, जो भी आपके पास बुक है भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 218 है। ए प्लस बी इक्वल टू 2 है और ए बी का मान बताना है भाई। ए बी का मान बताना है, ए बी का मान बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए, ये वाला लगाना चाहिए, इसी में लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहले का सॉल्यूशन देखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू कितना है, 218। डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही तो लग पाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना है, 218। डायरेक्ट लिखते हैं 218 बराबर ए प्लस बी कितना है, 2, ये रहा 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का है यानी कि 4 माइनस 3ab। फिर ए बी का मान हमको निकालना है, बात खत्म। ये आ जाएगा 109। 109 सॉरी 109 बराबर किसके होगा, 4 माइनस 3ab। ये उधर जाएगा तो 105 बचेगा भाई। 105 बराबर माइनस का 3ab, 3 से काटेंगे इसको तो 35 बचेगा, 35 यानी कि माइनस 35, यानी कि ए बी का मान, ये माइनस इधर आएगा ना, ए बी का मान कितना आएगा, माइनस का 35, यही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे आप लोग। ये देखो क्या लिखा है, देखो ये सवाल भड़काऊ सा लिखा हुआ है, बड़ा ही नंबर लिखा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 235 का क्यूब निकालने लगे, 247 का क्यूब निकालने लगे तो हो गया। फिर कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे, तब तक पेपर पूरा हो जाएगा। ये एग्जैक्ट एक फॉर्मेट लिखा हुआ है। फॉर्मेट कौन सा लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा। इस वाले फॉर्मूले पर अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अगर ये जो लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी जो लिखी हुई ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का ए बी, इस क्वांटिटी को हम इसके बटे में ले आए, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अगर इस क्वांटिटी को हम इसके बटे यानी कि डिवाइड करें, दोनों साइड इस क्वांटिटी से डिवाइड करें, इस क्वांटिटी से ए क्यूब प्लस बी क्यूब और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो बराबर इधर बचेगा क्या, इधर तो ए प्लस बी बचेगा। एग्जैक्ट ये वही फॉर्मेट लगा हुआ है, सिर्फ दशमलव का खेल है, दशमलव का। यहाँ देखो 253 253 247 247। और ये जो 624.91 लिखा है ना, ये इन दोनों की गुणा लिखिए, गुणा। डरने वाली बात नहीं है, बस यहाँ से दशमलव नहीं, ये दशमलव थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, दशमलव को हैंडल कर लेंगे हम लोग। एक बात समझिएगा, तो समझ पाए ना क्या क्या करने जा रहे हैं हम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जब भी लिखा होगा तो आंसर क्या होगा, ए प्लस बी, सीधा ए प्लस बी। समझ में आया ना। ठीक है, इसको रुक जाए थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखना जरा, 253 का 253 का होल क्यूब प्लस 247 का होल क्यूब। अब बटे में क्या है, ये 253 से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 253 गुणे 253 बटे 100 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस ये 624 दशमलव हटाएंगे, 610 ये आएगा भाई, दशमलव हमसे हटा दिया हमने, प्लस वहाँ क्या लिखा है 247 गुणे 247 और बटे में कितना 100। ये 1/100 तो हम बाहर ही निकाल लेंगे भाई। ये वैल्यू किसके बराबर बताई गई, ये वैल्यू बराबर बताई गई है 50 गुणे 10 की घात के 50 गुणे 10 की घात के। समझ में आया, ये वैल्यू बताई गई 50 गुणे 10 की घात के। जरा हैंडल करेंगे इसको। 200 ये क्या है, बटे में 100 लिखा है, बटे में 100, तो 253 प्लस 247 होल क्यूब, यहाँ पर भी होल क्यूब, बटे में जरा 1/100 बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 253 का होल स्क्वायर माइनस 62491 प्लस 247 का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई। अब ये जरा 1/100 को छोड़ दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ये तो एग्जैक्ट यही फॉर्मेट लिखा हुआ है ये वाला भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। एग्जैक्ट में लिखा तो आंसर क्या होगा, ए प्लस बी।
ए प्लस बी आंसर होगा, ए प्लस बी यानी कि ए कितना है 253 और बी कितना 247 और डिवाइड में 1/100। ये इसको ऐड करेंगे तो 500 आएगा, 500 1/100 और ये 100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो भाई 500 गुणे 100 यानी कि एक जीरो यहाँ से ले लूँ, यानी 50 गुणे 10 की घात 1000 जाएगा, 1000 यानी कि 50 गुणे 10 की घात 3 भाई 3, 10 की घात कितना हो जाएगा 3। अब वहाँ लिखा क्या है 50 गुणे 10 की घात के, ये बराबर किसके है, ये बराबर है 50 गुणे 10 की घात के भाई 50 50 तो सही है, कोई समस्या नहीं। 10 की घात के 10 की घात 3 यानी के का मान कितना होगा 3, के का मान कितना होगा 3। ठीक, आसान सवाल था, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जैक्ट कर सकते हैं, दिमाग में कर सकते हैं, इतना लिखना नहीं है भाई। ठीक, आगे चलते हैं। ये सवाल देखिएगा, 2√2x³ भाई 2√2x³ लिखा है, क्या हम इस बात को √2x का होल क्यूब लिख सकते हैं? भाई √2x का होल क्यूब क्या हुआ, इसका मतलब है √2x इंटू √2x इंटू √2x। भाई x x x कितना हो जाएगा x³ √2 का गुणा 2 हो जाएगा, ये √2 वही तो लिखा है, ये वही लिखा है, यानी कि 2√2x³ को हम लिख सकते हैं √2x का होल क्यूब। इसी प्रकार 3√3y³ को लिख सकते हैं √3y का होल क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इस बात को ये जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे √2x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ क्या होगा, a³ माइनस b³ क्या होगा, a³ माइनस b³ a माइनस b a ये वाला नहीं, ये वाला लाएंगे, ये वाला a माइनस b √2x माइनस √3y a माइनस b हुआ a स्क्वायर यानी कि 2x² प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y² प्लस का ए बी कितना है √2x √3y ए बी हुआ कि नहीं हुआ, ये लिखा गया √2x माइनस √3y। एग्जैक्ट यहाँ देखिएगा 2x² प्लस का 3y² प्लस का √6xy। बात समझ में आई? ये जो क्वांटिटी लिखी गई ये तो लिखा ही है, इसमें कोई समस्या नहीं। कंपेयर करेंगे इससे जरा कंपेयर करिएगा, एक यहाँ पर x² कोफिशिएंट कितना है a, यहाँ x² कोफिशिएंट कितना है 2, यानी कि a का मान कितना हुआ है 2, यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, इसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा 3, c का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा 6 √6 पूछा क्या गया है a² प्लस b² माइनस c² a² प्लस b² माइनस c², तो 2 दूनी 4 और 9 9 4 13 माइनस का c² √6 का होल स्क्वायर यानी कि 6, कितना बचेगा 7 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, कर पाएंगे आसानी से। अगला सवाल x प्लस 1/16x इक्वल टू 3 है 3। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 16x³ प्लस 1/256x³, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। भाई ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जरा इस इक्वेशन को 2 से गुणा करिएगा तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1/2 से गुणा करेंगे तो 8x बचेगा, 8x बराबर 6। भाई इसको 2 से गुणा किया हमने, इधर भी और इधर भी। एक बात और है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से गुणा 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से गुणा करना 2 से डिवाइड करना है, 2 से गुणा किया हमने, 2 से अंदर डिवाइड करेंगे अंदर, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 256 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ 2 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 512x³। इतना ही तो होगा भाई, यानी कि इसका नहीं, हमको इसका मान निकालना है एग्जैक्ट। तो क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये रहा a और ये रहा b, यानी ये रहा x ये रहा y, x³ प्लस y³ x³ प्लस y³, x प्लस y x³ प्लस y³, यानी कि समझ में आना चाहिए कि x प्लस 1/x अगर हमको दिया गया हो k, तो x³ प्लस 1/x³ का मान होता है k³ माइनस का 3k। ये आपको याद होना चाहिए, ये आप कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं ज़्यादा देंगे। तो एक बात समझिएगा, इसका भाई x है, x की पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर कितनी पावर है 3, 1 से 3 में जाना तो क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करते दोनों साइड, 2x प्लस 1/8x का होल क्यूब, इधर भी क्यूब करेंगे, 6 छाक 36 36 216 हो जाए, 216, 6 का क्यूब कितना 216।
अब होता क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब यानी कि 8x का होल क्यूब 8x क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1/512x क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ प्लस 3ab प्लस 3ab, ए कितना है 2x, बी कितना है 1/8x, ए बी ए प्लस बी 2x प्लस 1/8x कितना हो जाएगा, अरे भाई 2x प्लस 1/8x कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और बराबर कितना हो जाएगा 216। तो इसका मान पूछा गया, इसका समझ में आया, ये कितना है, ये 2x प्लस 1/8x कितना है 6, कितना है 6, इसका मान कितना है 6 इंटू 6, x से x कैंसिल होगा, 2 से कितना जाएगा 4 बार, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2 हो जाएगा 2, इसी का मान पूछा गया है 8x क्यूब प्लस 1/512x क्यूब, इसका मान पूछा गया प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 9/2 इक्वल टू 216, ये उधर जाएगा 8x क्यूब प्लस, इसको नहीं लिखते हैं, ये उधर जाएगा उधर, तो 216 माइनस 9/2, ये 8x क्यूब अपान 512x क्यूब, इसकी वैल्यू आई है कितनी 216 माइनस 9/2, यहाँ पर रख देंगे, समझ में आया, यहाँ से रख देंगे, तो 2 इंटू ये 216 माइनस 9/2, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 432 माइनस ये कितना हो जाएगा 9, अब 2 से गुना होगा ना, तो कितना 423 मुझे लग रहा है 423, क्योंकि 23 और 9 32 होता है, और 3 12 ठीक है 32, 423 कहाँ है भाई 423 ये रहा, ठीक, आसान सवाल है, कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, अपने समझने के लिए भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा है, ये x की पावर 4 माइनस 83 एक्स क्यूब प्लस का 1 बराबर 0, भाई इतना लिखा है, वहाँ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है भाई, एक्स क्यूब माइनस 1 अपन, एक्स क्यूब जो लिखा हुआ है निकालना किसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये निकाल, सॉरी इसका मान निकालना है हमको, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब ही तो लिखा हुआ है भाई, एक्स की पावर -3 डिवाइड में आएगा, डिवाइड में, ठीक, तो इसका मतलब हुआ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी x माइनस 1/x की, अगर हमारे पास x माइनस 1/x है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे x माइनस 1/x अगर हमारे पास k है तो हमको निकालना पड़ जाए, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो वो होता है k क्यूब प्लस का 3k, k क्यूब प्लस का 3k, ये होता है, ये रूल हमारे पास होता है, तो हमको चाहिए फिलहाल x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1/x चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पावर 4 है भाई, पावर 4, जरा पावर 2 से डिवाइड करिएगा इसको, अरे भाई इस इक्वेशन को पावर 2 से डिवाइड करना है, x की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 83 प्लस का ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर बराबर 0 होगा कि नहीं, 83 उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा 83 होगा कि नहीं होगा भाई, 83 होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा 83 है, ये 83 क्या करें, इसको x माइनस 1/x चाहिए, हमको x माइनस 1/x चाहिए, तो अगर हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करते तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये माइनस का 2x इंटू भाई 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 2 बचेगा 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये 2 इधर आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको चाहिए x माइनस 1/x, ये कितना है, ये हमारे पास कितना है, तो 83 है, 83 माइनस 2 यानी कि 81 बचेगा, 81, ये किसकी वैल्यू आई, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर है 81 के, यानी कि x माइनस 1/x किसके बराबर होगा 9 के, तो x माइनस 1/x 9 आ गया है, x माइनस 1/x 9 आ गया है भाई, x माइनस 1/x अगर k है यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, भाई यही तो निकालना है हमको, वैल्यू कितनी हो k क्यूब प्लस का 3k, तो k क्यूब प्लस का 3k कर देते हैं, k यहाँ 9 यानी कि 9 का क्यूब प्लस का 3, k कितना है 9, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ 9 की पावर 2 बचेगा, तो ये 81 और प्लस 3 हमने बाहर निकाल लिया ना, तो ये हो जाएगा 84 गुणे 9, 9 चौके 36, 36 का 6 हासिल 3, 9 ठीक 72 और 3 75, 756 आंसर आना चाहिए, ये रहा।
आसान सवाल है, इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये हमको समय लग रहा है। भाई आगे चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, ये समझ पाए इसको? क्वेश्चन नंबर 6 को, एट एक्स का होल क्यूब, एट एक्स भाई, एट एक्स लिखा है, एट एक्स क्यूब, एट एक्स क्यूब यानी कि ये लिखा है 2x का होल क्यूब। कंपेयर करना जरा, 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब होगा कि नहीं होगा, माइनस ये 27 3 का लिखा है, 3y का होल क्यूब बराबर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? दो का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। कोई समस्या नहीं इसमें। फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का, भाई a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, देखिए देख लीजिए ना, ये फॉर्मेट है, ये वाला नहीं लगेगा फॉर्मूला, ऊपर वाला लगेगा, ऊपर वाला। a माइनस बी, a कितना है 2x माइनस 3, a माइनस बी हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि ये कितना 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 3y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, प्लस का ए बी कितना है 2 3 6, 6x वाई। समझ में आया? कंपेयर कर लेंगे इसको, आसानी से कंपेयर कर लेंगे। ए एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए, यहाँ एक्स कितना है 2, यानी ए का मान कितना हुआ 2, बी का मान कितना होगा, यहाँ बी का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी वाई का कोफिशिएंट कितना है बी, यहाँ वाई का -3, तो माइनस का 3 हो गया। भाई सी कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 4, यानी सी का मान कितना हो जाएगा 4। डी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है माइनस का डी, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 3, यानी कि डी का मान कितना हुआ माइनस का 3, सॉरी वाई स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 9 होगा, 9 यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 माइनस का 9, और एक्स वाई का 6 है तो एक्स वाई का 6 है, प्रॉपर लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं इसमें। ठीक है, अब हमसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 2 और 4 6, 6 में से 3 बचेगा 3, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान 3 है, माइनस डी का मान कितना है 9, माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 9, तो यानी कि आंसर कितना होगा 12, आंसर कितना होगा 12, ये बी वाला आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं भाई, ये वाला जरा सवाल देखिएगा, ये वाला थोड़ा अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू √5 माइनस √3 और डिवाइड में √5 प्लस √3, और कह रहे हैं y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी कि y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी कि y बराबर किसके है 1/x के, या फिर ये कह लो कि x इक्वल टू 1/y, दोनों बातें बराबर है। तो अगर ये दिया गया है y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, तो हमसे पूछा गया x³ प्लस y³, हमसे पूछा गया है x³ प्लस y³, यानी कि y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी कि x³ प्लस 1/x³। अरे भाई y की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1/x को, y जब 1/x को तो x³ नहीं हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट इसका मान नहीं निकालना, हमको इसका मान निकालना है, थोड़ा सा लैंग्वेज बोल दिया गया। हमारे पास x है, तो हमको 1/x पहले पता लगाना चाहिए, 1/x होगा क्या, x की इरेशनल वैल्यू टाइप लिखिए ये। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, सिंप्लीफाई तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 माइनस √3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, √5 माइनस √3, तो ये तो बन गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर दैट इज 3, और ये बन गया a, यानी कि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, ये तो डिवाइड बाई 2 बचेगा, 2, ये a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2ab, 2 रूट, अरे भाई 15 हो जाएगा, 15 अंदर गुणा हो जाएगी ना, 1/2, ये 5 3 8 हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 15, ये 2 बाहर निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 माइनस रूट 15, यानी कि x का मान एग्जैक्ट ये है, x का मान ये है भाई। अगर x का मान ये है तो भाई 1/x क्या होगा, 1/x, तो 1/4 माइनस √15 नहीं होगा क्या। अब क्या किया जाए, अब तो बड़ी समस्या हो गई, ये फिर इरेशनल नंबर आ गया डिवाइड में, तो फिर कर दो कंजुगेट से मल्टीप्लाई, फिर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 प्लस √15 से करेंगे, 4 प्लस √15, 4 प्लस √15, समझ में आया। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 चक्कू 16 माइनस 15,
और ये 4 प्लस रूट 15, ये 1/x है भाई। अरे 16 में से 15 जाएगा तो एक ही तो बचेगा, और एक लिखने का कोई मतलब नहीं। तो ये 1/x इक्वल टू 4 प्लस रूट 15। अब अगर हम x प्लस 1/x निकालें, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x कितना आएगा? x का मान कितना है? ये रहा 4 माइनस रूट 15, और 1/x का मान कितना है? 4 प्लस रूट 15। तो ये तो गेट कैंसिल, ये 8 हो जाएंगे 8। x प्लस 1/x कितना है? 8। x प्लस 1/x का मान कितना है? 8। हमसे पूछा क्या गया? एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। भाई अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो अगर हमसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो उसका मान होता है k क्यूब माइनस 3k। ये भी नोट कर लीजिए, ये आपको आता होगा। अगर आप प्री आपने क्लियर कर दिया है, प्री का एग्जाम आपने दिया, तो ये सारे फॉर्मूले आते होंगे। ये रहा फॉर्मूला और ये रहा, ये सारे आपको आते होंगे। तो x प्लस 1/x 8 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? k क्यूब माइनस 3k होता है भाई, k क्यूब माइनस 3k होता है। ये तो पूछा गया हमको, k क्यूब यानी कि 8 का क्यूब माइनस 3k, 3 इंटू 8। और अगर हम 8 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 3, ये 61 बचेगा। 61 इंटू 8, तो 8 बन जा 8 आएगा, 8 बन जा 8, और 8 से जा 48, 488 कहाँ गया? 488, ये रहा। ठीक, आसान है भाई। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, ये वाला और ये वाला दोनों नोट कर लीजिए, दोनों। आगे देखेंगे भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखें क्वेश्चन नंबर 8, देखो जैसा सवाल यहाँ पर था 2 रूट 2x क्यूब, वैसे ही 5 रूट 5x क्यूब है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे रूट 5 x का होल क्यूब प्लस रूट 2y का होल क्यूब बराबर। फॉर्मूला ओपन करेंगे प्लस वाला, तो a प्लस बी यानी कि रूट 5x प्लस रूट 2y a प्लस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर यानी कि 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर प्लस का ab, प्लस का ab कितना हो जाएगा? प्लस का ab यानी कि रूट 10 xy, है ना। कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर कितना लिखा हो? यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? a, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? रूट 5। a का मान कितना होगा? रूट 5। ठीक है भाई, और यहाँ तो लिखा हुआ है y कोफिशिएंट कितना है? रूट 2, कोई समस्या नहीं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? b, यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 5, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 2y स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। c का मान यहाँ कितना लिखा है? c का मान कितना है? c का मान है रूट 10। c का मान कितना है? रूट 10। a b c तीनों आ गए, तीनों। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a प्लस स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 5, बी स्क्वायर यानी कि 25। अरे भाई 5 है ना, 5 माइनस का सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो यह 10। अरे भाई रूट 10 है ना, रूट 10 का स्क्वायर 10 होगा ना। अब 25 और 5 30 में 20 बचेगा आंसर, कितना होगा? 20। ठीक, आगे चलते हैं भाई, ये सवाल है आराम से कर पाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर सवाल है, x माइनस 1/x इक्वल टू 5। तो हमसे x कितना है? x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा गया है वैल्यू इसकी बतानी है, x की पावर 6 प्लस 3x क्यूब माइनस 1, और डिवाइड में कितना? x की पावर 6 माइनस का 8x क्यूब माइनस का 1। जरा ध्यान से देखिएगा, ये लग रहा है अलग, ये जो लिखा हुआ ना ये वाला, ये लग रहा है हमको अलग, लेकिन ये अलग नहीं है, ये फॉर्म वही वाला है। अगर गौर से इस बात को देखें, हम इस बात को देखें, तो अगर हम एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन लें, एक्स क्यूब अगर हम बाहर निकलते हैं, यहाँ एक्स की पावर 6 है ना, तो एक्स क्यूब बचेगा। यहाँ से हमने एक्स क्यूब बाहर ही निकाले, 3 बचेगा 3। यहाँ पर नहीं था एक्स क्यूब, तो नहीं था तो बटे में आ जाएगा, क्या समस्या है? समझ में आया? यहाँ पर भी एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब, जब हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो कितना बचा? एक्स क्यूब, यहाँ कितना बचा? 8। यहाँ पर भी नहीं था, जहाँ पर जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं जहाँ पर नहीं होती वो डिवाइड में आ जाती है, ये समझ लीजिए। ठीक, तो माइनस का 1/x क्यूब, समझ में आया ना। एक्स क्यूब गेट कैंसिल, ये क्या बचेगा? दोनों एक साथ कंपेयर करिएगा, एक साथ लिखिएगा जरा इनको, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस का 3, और डिवाइड में एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस का 8। हमको दिया गया x माइनस 1/x इक्वल टू 5,
तो हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस, देखो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ हमको निकालना ही पड़ेगा, दो जगह है, बस एक जगह 3 जोड़ना है, एक जगह 8 घटाना है। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ होगा क्या, होता है k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब प्लस 3k, 5 × 25 = 125 प्लस 3k, 3 × 5 ये हो जाए 15, 15 × 25 = 140, 40 हुआ ना, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ कितना है 140, तो 140 प्लस 3/140 माइनस का 8, ये कितना 143, और ये कितना 132, ये 11 से कटेगा, 11 से, 11 करना 11, 11 3 33, 11 करना 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, हाँ भाई 13/12 बचे, 13/12 ये रहा, 13/12 ये रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से निपटाएंगे इसको। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 7 है 7, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³। भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कब आएगा, जब हमको x प्लस 1/x का मान पता होगा, तो पहले हमको पता करना है x प्लस 1/x। भाई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² प्लस 1/x² प्लस का 2, अरे भाई 2x होगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, सीधा 2 लिखते हैं फिर। हमको x² प्लस 1/x² कितना है 7, ये 7 प्लस 2 तो कितना हो गया 9, यानी कि x प्लस 1/x कितना है 9, x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 3। अगर x प्लस 1/x 3 है, हमसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x प्लस 1/x बराबर k है, हमसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ तो कितना होगा k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब यानी कि 3 3 होता है 27 माइनस 3 इंटू k का मान कितना 3 3 3 3 9, 27 माइनस 9 18, 18 आंसर को 18 ये रहा, ठीक। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छे सवाल हैं, इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं, इतना समय नहीं लगना चाहिए, जितना फास्ट मोड में आप कर सकते हो उतने फास्ट मोड में कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी 2 फार्मूले जो इसमें हमको जरूरत पड़ी थी वो लिख लीजिएगा आप। अगर इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा k क्यूब माइनस 3k। इसी प्रकार अगर इफ x माइनस 1/x इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज x क्यूब माइनस 1/x³ कितना होगा k क्यूब प्लस 3k। इन 2 फार्मूलों की हमको सख्त जरूरत पड़ी थी, ये लिख लीजिएगा बस, बाकी थैंक यू।